आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पर कि जिसमें हम ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, लाइक एट, इन, ऑन। ये जो तीन प्रपोजिशन है ना, उसमें ज़्यादातर कंफ्यूजन कहाँ पर आती है कि जब हम मंथ, डेज या हम पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हो। सो उस वक्त हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि शी है स्पीकिंग, लाइक वो बोल रही है कि इतने बजे मीटिंग है। अब इतने बजे मीटिंग है, सो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे द मीटिंग इज डैश एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, ये रख देते हैं। चलो एग्जांपल मैं देती हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम है, जैसे कि 4 o'clock की मीटिंग है। सो 4 o'clock की मीटिंग का हम सोचते हैं कि इतने बजे मीटिंग है, 4 o'clock को मीटिंग है। सो ज़्यादातर लोग क्या कन्फ्यूज कि ऑन आएगा कि एट आएगा। द मीटिंग इज ऑन 4 o'clock, द मीटिंग इज एट 4 o'clock। अब दूसरा कन्फ्यूजन, हम कोई सीज़न के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इन, ऑन या एट। द कूल वेदर स्टार्ट्स इन, एट विंटर या ऑन विंटर। बहुत कन्फ्यूजन्स होती है। सो मैंने सोचा कि चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। सो आइए मैं आपको समझाती हूँ कि एट, ऑन, इन कब और कैसे यूज़ होता है। फर्स्ट पहले हम बात करेंगे एट की। तो ज़्यादातर एट इन सब मेथड्स में सिर्फ टाइम के लिए यूज़ होता है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा ऑफिस टाइम 10 बजे का है, सो माई ऑफिस टाइम इज एट 10 o'clock, या फिर माई ऑफिस टाइम बिगिंस एट 10 o'clock। ठीक है, सो इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई भी टाइम के बारे में बात कर रहे हो, समय के बारे में बात कर रहे हो, सो आपको यूज़ करना है एट, समय के आगे एट। ठीक है, नाउ ऑन कब यूज़ होगा कि ओनली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेज। डेज के बारे में अगर आप बात कर रहे हो कि हॉलीडे, द वीकेंड इज ऑन संडे। सो संडे को, रविवार को हमारा वीकेंड होता है, हमारे ऑफिस में छुट्टी होती है। सो उस वक्त आता है ऑन, वीकेंड इज ऑन संडे। उसी तरह से अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि माई ऑफिस विल ओपन ऑन मंडे, मेरी ऑफिस मंडे को शुरू होगी या ओपन होगी। सो उस तरह से अगर आप डेज के बारे में बात कर रहे हो, मंडे आया तो उसके आगे मैंने रखा ऑन, संडे आया उसके आगे मैंने रखा ऑन। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे इन सेक्शन। अब इन तीन ऑप्शंस अगर आपके पास है, अगर आप बात कर रहे हो सीजन्स की, अगर आप बात कर रहे हो मंथ्स की, एंड अगर आप बात कर रहे हो ईयर की, तो आप इन यूज कर सकते हो। ओके, जैसे कि सीजन आता है विंटर, स्प्रिंग, समर, मॉनसून, रेनी सीजन। सो इस तरह से अगर आप कोई बात कर रहे हो और उसमें अगर कोई सीजन आ रहा है, तो आपको उसके आगे प्रपोजिशन इन यूज करना है। अगर आप कोई मंथ के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि जनवरी, फरवरी से लेकर दिसंबर तक, कोई भी मंथ आपके कोई टॉपिक में आता है, तो उसके आगे आपको यूज करना है इन। और ईयर्स लाइक 2011, 2021, 2023, 2025। सो उसमें आपको यूज करना है इन 2005, इन 2010, इन 1990। माई बॉर्न वॉज इन 1990। सो उस तरह से आपको इन यूज करना है। ओके, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, नाउ मैंने ये डैश किया हुआ है, हमें गेस करना है कि ईयर मैंने लिखा है 2021, 2021। सो उसके आगे हम एट लगाएंगे, ऑन लगाएंगे या इन लगाएंगे। गेस गेस गेस। ओके, ईयर के आगे हम लगाएंगे इन 2021। फाइन। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि मैंने डैश किया है और उसके बाद मैंने लिखा है वेंसडे। सो वेंसडे के आगे मैं क्या रखूंगी? इट्स टाइम, वो टाइम तो है नहीं, डे, वो डे है, या सीजन, मंथ, ईयर है? गेस गेस। ओके, इट इज डे। सो वेंसडे के आगे आएगा ऑन वेंसडे।
मैं कौन सा प्रपोजिशन यूज करूंगी, एट, ऑन या इन? जल्दी जल्दी बताइए। मे इज मंथ, सो मंथ के आगे आएगा इन, सो इन मे। सेम हैज संडे आ रहा है, संडे इज डे, सो डे के आगे आएगा ऑन संडे। नाउ 1 o'clock इट्स अ टाइम, टाइम के आगे आता है एट 1 o'clock। और उसी तरह से अगर हम सीजन की बात करें, इट्स अ स्प्रिंग, इट्स स्प्रिंग, स्प्रिंग एक सीजन है, तो सीजन के आगे क्या आएगा, इन। सो आई होप ये एग्जाम्पल से आपको बहुत यूजफुल हो गया होगा और आप कुछ सीख गए होंगे। अगर कुछ कंफ्यूजन है, स्टिल आप कहीं पर अटक रहे हो इस मैटर में, सो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हो सके उतनी हेल्प करूँगी। थैंक यू।